महिसागर में विधानसभा की कुल 3 सीट हैं और 2012 में तीनों सीट कांग्रेस ने जीत ली थी। महिसागर जिले में रोजगार और उद्योग के बहुत बड़े मुद्दे हैं। साथ ही हेल्थ भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरे गुजरात में यहाँ के मजदूर रोजगार के लिए जाते हैं, यानी इस जिले में रोजगार नहीं मिल रहा। यहाँ रेलवे की सुविधा नहीं है और ना ही कोई इंडस्ट्री है जहाँ लोगों को रोजगार दिलाया जा सके। वैसे इस चुनाव में पाटीदार और ओबीसी खास भूमिका अदा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुजरात के लुणावाड़ा से चुनावी चौपाल। हमारी चुनावी चौपाल महिसागर के लुणावाड़ा शहर में आ चुकी है। यहाँ पर है वो वैसे तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार कमर कस ली है बीजेपी ने और कई सारे निर्दलीय ने। पाटीदार फैक्टर भी यहाँ पर काम करने वाला है, क्योंकि पाटीदार की तादाद यहाँ बड़ी मात्रा में है, तो ओबीसी भी पीछे रहने वाले नहीं है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सारी सीटों के ऊपर काफी कसमकस रहने वाली है। हमारे साथ खुद कांग्रेस के उम्मीदवार प्रांजदित्य सिंह मौजूद है, जो कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के जो दिग्गज लीडर है उनके दामाद है, और कई सारे जो पार्टी है उनके वरिष्ठ लीडर भी मौजूद है। तो हम शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। हमें ये बताइए कि कांग्रेस इस बार तीन सीट यहाँ पर बचाने में क्या कामयाब रहेगी, क्योंकि पाटीदार फैक्टर है। हालांकि पाटीदार ने तो आपको सपोर्ट दे दिया है इनडायरेक्टली, लेकिन बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 151 का लक्ष्य रखा है, तो ये 3 सीट जाने नहीं देगी आसानी से। क्या कहेंगे आप? 151 का जो लक्ष्य है वो तो एक उनका ख्वाब है, और ख्वाब ही रहता है। ख्वाब को ख्वाब ही रहने दीजिए। सत्ता जो परिस्थितियां गुजरात में बनी हुई है, बेरोजगारी को लेके, पाटीदार फैक्टर को लेके, दलित समाज को लेके, ठाकुर समाज को लेके, विकास का जो इशू जो ये बताते थे कि विकास हमने इतना करा है, वो बबल फूट चुका है, क्योंकि अब लोगों की जमीनी हकीकतें पता चल गई है। तो ये तीनों सीट बचाने में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं, और ये सीट 101% बचा सकेंगे। राइट। चलिए बीजेपी से इसकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मध्य गुजरात है वो बीजेपी के लिए हमेशा एक चैलेंज रहा है। यहाँ पर कांग्रेस सालों से हावी है। यहाँ ट्राइबल के इश्यूज है, पिछड़ों के इश्यूज है। तो क्या बीजेपी महिसागर जिले में इस बार खाता खोलने में सफल रहेगी कि नहीं? अभी जो साहब ने बोला कि उनका ख्वाब है, पहले तो उत्तर प्रदेश का ये दाखला पूरा हिंदुस्तान ने देखा है, और आज हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि 151 का लक्ष्य नहीं, 155 सीट आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं, यहाँ 3 सीट के बारे में बताइए। सीट तो भाजपा की जीतेगी, लेकिन 151 सीट का लक्ष्य भी पूरा होगा, क्योंकि हमारा गुजरात का पनौता पुत्र नरेंद्र भाई मोदी साहब है। चलिए मोदी साहब मैं दूसरे मित्र को पूछना चाहूंगा, मोदी साहब को छोड़कर क्या बीजेपी में कोई ऐसे लीडर नहीं है जिनके नाम पर आप वोट ले सके? और यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा इश्यू है, यहाँ रोजगार का बहुत बड़ा इश्यू है, पानी का इश्यू है, वो भी हमने सुना। तो क्या बीजेपी की सरकार 22 साल होने के बावजूद भी अगर महिसागर का विकास नहीं कर सकती, तो प्रजा क्यों आपको वोट दे? कौन बोलता है पानी का इश्यू है यहाँ पे? यहाँ पर हमने सुना है कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी का। अभी ये उम्मीदवार है कांग्रेस के, 5 किलोमीटर आते थे, 2 मिनट में आ गए। क्या विकास नहीं हुआ क्या? नहीं, हमें ये बताइए, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पर? इंडस्ट्री नहीं है। पानी का यहाँ पानी हर रोज पानी आता है, और यही तो 3-4 साल से कांग्रेस की नगर पालिका आई है, तब से थोड़ा दिक्कत है। लेकिन पानी का इश्यू सॉल्व करने में भारतीय जनता पार्टी ने एक पानम डैम पे चेक डैम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए, इसके लिए लुणावाड़ा तहसील में पूरा आनंद है। चलिए बीजेपी कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन अब हम निर्दलीय उम्मीदवार को पूछते हैं। हमें ये बताइए कि क्यों? हमने देखा है, गुजरात का इतिहास रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार ज्यादा सफल नहीं रहते हैं। 1-2 सीट आ जाए तो भी बहुत है पूरे गुजरात में। तो क्या ऐसे में महिसागर का जिले का मतदाता निर्दलीय के ऊपर क्यों विश्वास करे? इसकी वजह यह है कि भूपेंद्र सिंह सोलंकी 2 टर्म संसद सभ्य रहे, और जिला पंचायत में भी रहे, जिला पंचायत के विरोध पक्ष में भी रहे। वो जब तक रहे संसद सभ्य, तब तक एमएलए बीजेपी का, तालुका पंचायत बीजेपी की, जिला पंचायत बीजेपी का, सांसद बीजेपी का। तो क्या आप ये चाहते हैं कि जीतेंगे? नगर पालिका पण बीजेपी की थी। जब से वो चले गए, जब 2 बार टिकट मांगी संसद की, बीजेपी ने नहीं दिया। 2 बार मांगी है विधानसभा की सीट, नहीं दिया। तो सुनो आप, 10 साल से कौन राज कर रहा है और 10 साल से पहले कौन राज कर रहा है, पूछ लो सबको।
चलिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार हमारे साथ है। आम आदमी पार्टी वैसे तो काफी कुछ प्लान था, लेकिन गुजरात में फिर उनका एक प्लान ही बदल दिया। तो यहाँ पर यहाँ की जनता क्या आप पर भरोसा कर पाएगी? जरूर भरोसा करेगी, नहीं क्यों नहीं करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जो दिल्ली में किया है 49 दिन उन्होंने सत्ता में 49 दिन में ही निकल के उनका विकास आया। तो 70 सीट में 67 सीट पे वो आम आदमी पार्टी विनर हुई है। अब गुजरात में भी अगर मान लो 22 साल का शासन चला है बीजेपी का, और 22 साल में भी पूरे पार्लियामेंट्री और पूरी बॉडी यहाँ पे आ गई है, क्या विकास है? उनका विकास नहीं है, तभी पूरा सबको दौड़ना पड़ता है। विकास हमारा दिल्ली में है और वो गुजरात में भी आने वाला है। चलिए, पाटीदार के लीडर भी कुछ हमारे साथ है। आपने कांग्रेस का भले ही नाम न लिया, वो हार्दिक पटेल ये जोर शोर से अब कहने लगे हैं कि भाई बीजेपी को वोट मत दो, मतलब कि कांग्रेस को वोट दो। तो क्या यहाँ पर आप बापू को जिताएंगे जो हाईनेस है यहाँ के? हमने पहले साफ कर दिया है कि हम भाजपा के साथ नहीं है, और हम आज भी कहते हैं, और कल की राजकोट की सभा में भी आपने जो तादाद देखी है वहां भी कहा है कि हम भाजपा के साथ नहीं है, हम सत्ता के विरुद्ध है। मतलब कांग्रेस के साथ? वो अब मीडिया डिसाइड कर लेती है हर बार कि हम यहाँ है, हम किसको देंगे? चलिए आप डिसाइड कीजिए, किसको करेंगे आप वोट? हमारा मतदार वैसे भी पढ़ा लिखा है और बेरोजगार है। वो चाहता है कि हमको रोजगार नहीं मिला तो हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे। वो अपने हिसाब से चुन लेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। दो ही पार्टी है। हम वापस बीजेपी के पास आते हैं। हमें ये बताइए कि इस बार पहली बार लग रहा है कि एक वातावरण कांग्रेस के लिए बन रहा है गुजरात में। शायद 2012 में, 2007 में, 2002 में इतनी मशक्कत आपको नहीं करनी पड़ी जितनी इस बार करनी पड़ रही है। तो क्या 3 सीट लाने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? फिर भी उम्मीदवार तो काफी टाइट है यहाँ। किस तरह से आपका प्लानिंग रहेगा महिसागर जिले के लिए? पहली बात तो ये कि आप बोल रहे हैं कि 2012 के बाद ये कांग्रेस स्ट्रांग हो गई है। मैं ये बोलता हूँ कि 2012 के बाद बीजेपी 151 सीट लाएगी। मतलब किस तरह से प्लानिंग क्या है? तीन सीट बताइए। तीन सीट हमारी 100% आएगी। ये लोग बोल रहे हैं कि पाटीदार हार्दिक पटेल अकेला पाटीदार नहीं है, बहुत सारे पाटीदार है। वो सब लोग हार्दिक पटेल के साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हार्दिक पटेल बोलेंगे तो पाटीदार वहां ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। पूरा पाटीदार समाज बीजेपी के साथ है, बख्शीबंद समाज भी पूरा बीजेपी के साथ है। इसलिए 100% तीनों के तीनों सीट बीजेपी की आएगी। चलिए, हम एक न्यूट्रल ओपिनियन लेते हैं। यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं इस जिले के, और क्या मुद्दे को देखकर जनता वोट करने वाली है? महिसागर जिला की मैं बात करूं तो यहाँ पे रेलवे के लिए भी कोई सुविधा है नहीं। पहले सुविधा थी, वो भी छीन गई है। दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, रोजगारी की जो दिक्कत है इसके हिसाब से, और जो खेडूत के लिए जो इरिगेशन चाहिए वो 100% नहीं है। और पीने के पानी के लिए जो डैम है, तो डैम पे से फिर भी वो डैम का पानी भी ये महिसागर जिले को मिलने की वजह नहीं है, लेकिन वो दूसरे जिले में लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। बापू, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वैसे तो कांग्रेस की इस बार थोड़ी दिख रही है कि भाई ग्राउंड पर दिख रहा है, राहुल गांधी को लोग सुन रहे हैं, पाटीदार का भी सपोर्ट आपको परोक्ष रूप से मिल रहा है। तो ये 3 सीट बचाना क्या आपके लिए चैलेंज है? और जो आपने कहा कि मैं बाहरी नहीं हूँ, इसी इलाके का हूँ, तो किस तरह से आपका गणित यहाँ पर बैठता है 3 सीट के लिए? भाई, बाहरी का जो इश्यू है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए वाराणसी तब वो बाहरी नहीं थे, तो भी लोगों ने उनको चुना। लोग और पब्लिक उस आदमी को चुनती है जो उसके विचारों के साथ बैठ सकता है और जिसमें आशा नजर आती है और आशा की किरण जिसमें दिखती है। तो मोदी जी वहां वाराणसी गए तब नहीं थे। एक इश्यू। सेकंड इश्यू, ये बचाने की बात जो आई, भाई बचाने की सीट बचाने की बात ये आई है। मान सिंह जी जो गए, इन्होंने अभी बात करी बालासिनोर से, वो पहले भाजपा में थे। शक्कर सिंह जी के साथ विद्रोह करके गालियां देके भाजपा को हम राजपा में गए, राजपा से कांग्रेस में गए, कांग्रेस में वापस भाजपा में आए। और भारत माता की जय का जो सवाल आप उठाते हैं, आजादी के समय अगर आप पुराने क्लिप देखेंगे ना, कांग्रेस वर्कर भी उठाते थे। आप देशभक्त नहीं है, हमने आजाद कराया है देश को, आप लोगों ने नहीं। चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारे स्थानीय मुद्दे तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ भारत माता की जय बोलना नहीं बोलना, यह भी एक मुद्दा यहाँ पर बनता जा रहा है। लेकिन देखना एक खास होगा कि क्या इस चुनाव में कांग्रेस अपनी 3 सीट बचा पाएगी।
बीजेपी तो 2012 में खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार है वो भी अपनी पेट रखने के लिए काफी यहाँ पर संघर्ष करते दिख रहे हैं। देखना ये खास होगा जब 18 दिसंबर को इस चुनाव का परिणाम आएगा, तब महिसागर की जनता किसके पक्ष में वोट देती है। फिलहाल चुनावी चौपाल में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।